क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू क्वेश्चन, उसका पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। द टाइप एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन इस सब्सटेंस इज गिवन बाय इट्स केमिकल फार्मूला। जब हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हम लोग को सब कुछ मालूम हो जाता है किस तरह के एटम्स हैं, इसमें किस तरह के पार्टिकल्स हैं, उसके नंबर क्या है। नंबर 3 में है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। नंबर 4, आयरन गेट्स रस्टेड ऑन कमिंग कंटेक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। आयरन जब वाटर और ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है तो उसमें रस्टिंग हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है। नंबर 5, द प्रोसेसेस दैट लीड्स टू द केमिकल चेंज इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल चेंज होता है इसका मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ। नंबर 4, इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। आप बी में हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। ट्रू है, सभी एटम्स जो होते हैं ये सभी मैटर होते हैं, एटम्स के बने होते हैं। कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो। ये भी ट्रू है। सो ये कंपाउंड्स में फिक्स रेशियो होता है डिफरेंट एटम्स का। नंबर 3, द सिंबल ऑफ एलिमेंट कॉपर इज Cu। ये ट्रू है। नंबर 4, फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिटन एज Cl एंड ये रॉन्ग है क्योंकि हम लोग NaCl लिखते हैं, ये उल्टा लिखा हुआ है। नंबर 5, द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4। ये भी गलत होगा क्योंकि SO4 ये गलत दिया हुआ है, SO4 में 3 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद नंबर 6, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये ट्रू है। नंबर 7, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एसिड। ये फॉल्स है क्योंकि जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो बेस होता है। अब हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द केमिकल सिंबल ऑफ Ag रिप्रेजेंट द एलिमेंट सिल्वर। Ag रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो सिल्वर का होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज मेड अप ऑफ। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। तो इसमें हाइड्रोजन, यहाँ सेकंड में जो दिया हुआ है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन HNO3, ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट इज Mg3PO4 2। ये इसका करेक्ट आंसर है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। ये कहता है कि किस तरह का ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो है आप देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलैम इज। जो केमिकल फार्मूला होता है क्विकलैम का होता है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद डी में व्हाट आर एलिमेंट्स। डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। हम लोग को शॉर्ट में इसका आंसर देना है डी का 1, ठीक है। व्हाट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। एलिमेंट्स जो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 में गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ आयरन, केमिकल सिंबल ऑफ आयरन एंड क्लोरीन। बहुत आसान है, आयरन का Fe होता है, क्लोरीन का Cl होता है। क्वेश्चन नंबर 3,
राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 होता है और जिंक एसीटेट का CH3COO ब्रैकेट में 2Zn होता है। तो उसको उल्टा भी लिख सकते हो, Zn को पहले भी कर सकते हो। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। देखो यहाँ HCl में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट? ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होता है? सब्सटेंसेस भी अंडरगो ए केमिकल चेंज इन ए रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, where the new substances which are formed are called the product। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हो, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट्स होगा और H2O जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एल्ड्स वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कहता है कैल्शियम फॉस्फेट को जो लिखना हो फार्मूला को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है दोनों का आयन लिखेंगे। आयन क्या है? कैल्शियम का 2+ है और फॉस्फेट PO4 का 3- है, ठीक है। जैसे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। स्टेप 1 वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन्स। दोनों का सिंबल लिखते हैं अलॉन्ग विद देयर चार्ज, कितना कितना चार्ज है वो भी लिखते हैं। स्टेप 2 में देखते हैं 2 और 3 के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, चूँकि इसका जो चार्ज है 2 और 3 है, दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन द नंबर corresponding to their charges। We now crisscross their charges and write the crisscross number as subscripts against the two symbols। आप देख सकते हो ये जो फॉस्फेट आयंस में 3- चार्ज था नेगेटिव में, इसको 3 कैल्शियम के साथ लिख दिए Ca3, और कैल्शियम में 2+ चार्ज था उसको फॉस्फेट आयन के साथ नीचे में सब्सक्रिप्ट में 2 लिख दिए, तो हो गया कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद कहता है hence the chemical formula of calcium phosphate is Ca3PO4 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज ए केमिकल चेंज डिफर फ्रॉम ए फिजिकल चेंज। बहुत ही आसान है। केमिकल चेंज क्या होता है? ड्यूरिंग केमिकल चेंज ए सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। बट इन फिजिकल चेंज द सब्सटेंस में अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट, शेप, साइज और कलर। इसमें चेंजिंग हो सकता है बट डज नॉट चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस। लेकिन ये अनदर सब्सटेंस में चेंजिंग नहीं हो सकता है। जैसे जब हम लोग आइस को पिघलाते हैं तो वाटर बन जाता है, फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज। कहता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो केमिकल चेंज है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मतलब हम लोग को एग्जाम्पल भी देना और जस्टिफिकेशन भी करना है कि आप कैसे ऐसे कहते हो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस विच ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्म होता है। ये एग्जाम्पल हो गया, ये हम लोग का डिफिनीसन हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इल सोडियम क्लोराइड जो एक साल्ट है एंड वाटर। तो ये क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। और अब ये कहता है ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। देखो सोडियम क्लोराइड रिएक्टेंट में नहीं था लेकिन प्रोडक्ट में आ गया, वाटर नहीं था
लेकिन प्रोडक्ट में आ गया। तो इसीलिए जस्टिफिकेशन में आप लिख सकते हैं, वी नो दैट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज ए सब्सटेंस चेंजेज इनटू अनदर सब्सटेंस। केमिकल चेंज के तभी कहेंगे जब नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। इन द अबव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच, न्यू सब्सटेंसेस साल्ट एंड वाटर हैव फॉर्म विच आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। ये जो साल्ट सोडियम क्लोराइड वाटर का फॉर्मेशन हुआ है जो रिएक्टेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट है, देयरफॉर वी कैन से दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एक केमिकल चेंज है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम। बहुत ही आसान है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करना है और इसका एग्जाम्पल देना है। Definition of a decomposition reaction. Decomposition reaction is a type of chemical reaction in which more than one product is obtained from a single reactant. कहता है एक से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है एक सिंगल प्रोडक्ट से, ठीक है। मोर देन वन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। आप देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, सिंगल था, और यहाँ प्रोडक्ट में क्या हो गया, क्विक लैम हो गया, और क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि ये जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये कैसे होता है, ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, डिकम्पोजेज इनटू क्विक लैम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कुछ रिएक्शन दिया गया है और बताया है कि किस टाइप का रिएक्शन है, आप इसको बताओ, लेकिन इसका रीजन भी देना पड़ेगा, गिविंग रीजन। देखो कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 के बीच जो रिएक्शन हुआ है उसमें देखो क्या है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो एक कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग लिखें, इट इज ए में इट इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म या न्यू सब्सटेंस। इसमें दो सब्सटेंस कंबाइन हुआ है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी, ये क्या कहता है, इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। KOH ये बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, और दोनों के बीच क्या होता है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सी, क्वेश्चन नंबर सी जो है 5 का सी, कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर जो हुआ है, कॉपर डिस्प्लेस कर देता है सिल्वर को, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट मीन्स कॉपर डिस्प्लेसेस अनदर मीन्स सिल्वर इन ए कंपाउंड। अब डी है, बेरियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बेरियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, निश्चित रूप से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके एक से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट बेरियम कार्बोनेट। तो इस तरह आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।